जय यीशु और स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर। मैं फेलिसिटी जोन्स हूँ और हम आज एक बाइबल की कहानी यहोशू 6 के 1 से 27 में से सुनाएंगे, जिसमें आदर्श और नेतृत्व का महत्व है और जीवन में अपनी सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्र के बाहर कदम बढ़ाने की सीख है। तो अब हम इस कहानी के मुख्य भाग को सुनेंगे, जिन्हें कॉलिन फर्थ ने आवाज दी है। हमारी कहानी यरीहो के शहर की आरंभिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कई सदियों से एक प्रमुख पैलेस्टाइनी नगर था। यरीहो की दीवारें यहाँ के निवासियों को सुरक्षित और रक्षित महसूस कराती थीं। यरीहो के शहर के पास घास के समृद्ध खेतों और आच्छादित दीवारों की खूबसूरती थी। इसके दीवारें सुरक्षित और प्राकृतिक आपातकालीन परिस्थितियों से भी लड़ सकती थीं। इस समय यरीहो के शहर के आसपास के भूमि क्षेत्र में यहोशुआ और उनका इस्राएली समुदाय ने अपना नाम बनाने के लिए उनसे कठिन संघर्ष जारी रखा था। ये समुदाय यरीहो के शहर के अधिपति और उनकी मजबूत दीवारों के साथ अटूट संघर्ष का सामना कर रहा था, और इसका नतीजा यरीहो के शहर के अधिपति और निवासी लोग अपनी दीवारों को आच्छादित किया हुआ थे, जिससे उन्हें सुरक्षित और स्थिर महसूस हो रहा था। यरीहो की दीवारें भौतिक तौर पर मजबूत थे और उनमें आच्छादित बिंदु थे जो उन्हें बाहरी हमलों से सुरक्षित बनाते थे। इसके अलावा यरीहो के निवासी लोगों के पास अधिकाधिक साथी और नौकर थे, जिन्होंने उनकी दीवारों की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया। ये भाग कहानी में यरीहो के दीवारों के पीछे की दुर्बलता को हमारे सामने लाता है और हमें ये बताता है कि यरीहो के शहर वाले आदर्श और दीवारों की जबरदस्त मजबूती और दृढ़ता के बावजूद वे अपनी आत्मा में कुछ असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे थे, जो उनके मन को कमजोर कर रही थी। यहोशुआ, जो इस्राएली समुदाय के नेता थे, ने एक दिव्य दिशा से मिले आदेश का पालन किया और अपने समुदाय के साथ एक आविष्कार आयोजित किया। यरीहो के शहर के चारों ओर एक सप्ताह तक योजना के मुताबिक इस्राएली समुदाय ने रात और दिन के समय एक ही परिप्रेक्ष्य में दाऊद की भनक बजाई। इससे एक प्रकार का दिव्य कंपन हुआ और यरीहो के निवासी लोग विचलित हो उठे। सप्ताह के अंत में जब यरीहो के निवासी अपने आदर्श दीवारों के सवाल करने लगे, योजना के अनुसार इस्राएली समुदाय ने एक और बार भनक बजाई और यरीहो के शहर की दीवारें आकस्मिक रूप से गिरने लगीं। और यह कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि सच्चे आदर्श और महान नेतृत्व किसी भी बड़े संघर्ष को जीत सकते हैं, चाहे वो दीवारें हों या किसी और प्रकार की चुनौती। ये हमें याद दिलाता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं, तो कृपया अपनी आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलें और संघर्ष और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जैसा कि बाइबल का वचन यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिम्मत बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। चुनौतियों के बावजूद जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, तो हम सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि हम दीवारों की तरह अपनी आसपास की सुरक्षा को ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज मान लेते हैं और समर्पण की अभाव में जीत के लिए नहीं उठते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने का अवसर गंवा देते हैं। अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी इसी तरह की रोचक और आदर्शपूर्ण कहानियों को आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद, और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। जय यीशु।